नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी सरोवर में। ये आज का तीसरा वीडियो है। जो हमारा 2 वीडियो हैं चंद्रप्रदाय की कविता जो 92 समय है और 2 उन पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आइए जो हमारा आज का है पद्धति, उनमें पंक्तियाँ देखते हैं। संगे पान कमान राज, उभरे अंग तरंग विराज। आलिंग रूबी उर चंपी अप, बुद्धेव तेज तामस दोष। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि पहले सप्रसंग में पहले आप लोग संदर्भ में लिख देंगे कि ये जो हमारी पंक्तियाँ हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक में पद्धति नामक शीर्षक से चंद्रप्रदाय द्वारा रचित है। फिर आप लोग प्रसंग में डालेंगे, प्रसंग में कि इसमें जो पृथ्वीराज के हाथ में कमान सौंपने और स्वयं को फिर से बलवान अनुभव करने का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें प्रसंग ये हो जाएगा। और इसकी जो व्याख्या है वो देखते हैं। पृथ्वीराज ने अपने हाथ में जैसे ही कमान थामी, उनके अंगों में फिर से मानो सारी शक्ति भर गई। कमान पर चाप चढ़ाकर जोर से ध्वनि की जिस प्रकाश चारों ओर फैल गया, यानी कि मतलब इसमें ये कही जा रही है कि मतलब कभी ये कहना चाहता है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथ में कमान यानी कमान थामी और वैसे ही पूरे मतलब जो सुल्तान का दरबार है उसमें पूरा मतलब प्रकाशमान हो गया, चारों तरफ रोशनी फैल गई और एक मतलब शक्ति चौहान के अंदर आ गया। और इसका जो विशेष होगा, विशेष पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। विशेष में जैसे डिंगल भाषा का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग, और इसमें जैसे कि वीरता और शौर्य की बात कही गई है। इस प्रकार से आप लोग विशेष में लिख दीजिएगा। तो आइए अगला देखते हैं। कर धरे से धनु आनंद चित, बिछयो मिलियो चिरकाल मित। कमान राज मिली तेज ताय, अरि मंझी बिट मिली मनु सहाय। तो इसमें मतलब जो संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग में जैसे कि कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज के हाथों में धनुष धारण करने और आत्मविश्वास बढ़ जाने का वर्णन मतलब हो रहा है इसमें कि जैसे मानिए कि पृथ्वीराज धारण कर रहे हैं तो वैसे ही मतलब उनका जो आत्म सम्मान है वो दिख रहा है, तो उसका वर्णन है। इसकी जो व्याख्या है कि पृथ्वीराज ने हाथ में जैसे ही धनुष धारण किए उन्हें चिर आनंद प्राप्त हुआ, यानी कि हृदय से आनंद प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ पे जैसे मानो कोई बिछुड़ा मित्र मिल गया, राजा को कमान मिलते ही उसका तेज दोगुना हो गया। ऐसा लगा मानो शत्रु के बीच मझधार में फंसे को सहारा मिल गया। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने कमान धारण किए उनको ऐसा लगा कि उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया, यानी कि जो सालों पुराने मित्र बिछड़े रहते हैं और मिलते हैं, तो उस प्रकार से कमान और पृथ्वीराज की बात कही जा रही है कि जैसे मानो कि शत्रुओं के बीच के मझधार, यानी कि जो चारों तरफ से शत्रु घिरे हुए हैं और किसी को सहारा मिल जाए, तो उस प्रकार से यहाँ पे बात कही जा रही है। और इसमें भी डिंगल भाषा का प्रयोग और इनमें शक्ति मतलब पृथ्वीराज चौहान के आत्मबल का, शौर्य का वर्णन किया गया है। विशेष में ये सब आप लिख दीजिएगा और अलंकार की बात कही गई है। और अगला देखते हैं। उच्चो राज समचन ताम, मंगहु सुबान मम करी विराम। बरदाय शाही अरदास किन, नम देहु बान कौतुंगी चिन्ह। इसमें संदर्भ वही रहेगा और जो इसकी
प्रसंग है। इसमें यह है कि कवि चंद द्वारा पृथ्वी राज को बाढ़ देने के लिए सुल्तान के सामने प्रार्थना करने का वर्णन किया जा रहा है कि मतलब जो पृथ्वी राज है वो कमान मतलब धारण करने के लिए जो कवि है वो सुल्तान से कह रहे हैं कि आप उन्हें बाढ़ दे दीजिए। तो व्याख्या देखते हैं। कवि चंद ने पृथ्वीराज के समक्ष जाकर कहा, तुम यहीं रुको, मैं बाढ़ लेकर आता हूँ। इसके पश्चात कवि ने शाह यानी कि सुल्तान के सामने जाकर प्रार्थना की, यदि तुम कौतुक यानी कि खेल यहाँ पे शहाबुद्दीन शाह की बात की जा रही है। और कौतुक यानी कि खेल तुम देखना चाहते हो तो पृथ्वीराज को बाढ़ दे दो। इसमें भी डिंगल भाषा का प्रयोग और पदक्षरी, छंद, पुनरोक्ति, अलंकार इन सब का वर्णन है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं। तब शाही ताम बच्चों अभी निसूरत देही तरकस तीर, निसूरत आनी दी शाही हत तरकस तीर गोरी मूरत। तो इसका जो प्रसंग होगा, इसमें सुल्तान ने अपने एक सैनिक नुसरत खान को तरकम और तीर लाने के लिए कहा, उस बात का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तब शाह ने अपने सैनिक नुसरत खान को बुलाकर कहा कि इनको तरकस और तीर दो। नुसरत खान ने आकर मतलब इनको मतलब लाके तीर दे दो, और नुसरत खान ने आकर शाह के सामने तरकस और प्रस्तुत कर दिया, यानी कि तरकस प्रस्तुत कर दिए। गौरी ने पृथ्वीराज को दे दिया, यानी कि इसमें जब तीर आ जाता है तो जो ये सुल्तान है वो पृथ्वीराज को दे देते हैं। और विशेष में आप लोग लिख दीजिएगा। पदक्षरी, छंद, डिंगल भाषा, अनुप्रास, अलंकार, इत्यादि। आप सब ये विशेष का ज़रूर ध्यान रखिएगा, विशेष लिखना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।